हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप सिर्फ कमा रहे हो और सिर्फ कमाए जा रहे हो, सेव नहीं कर रहे या सेव करके इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो शायद ऐसा होगा कि आप जिंदगी भर सिर्फ कमाते रहोगे। आप का जो पैसा जो कमा रहे हो वो सिर्फ खर्च होता जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट पे पहुंचोगे आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होगी। अगर होगी तो भी वो नॉमिनल होगी, वो इतनी नहीं होगी कि आप घर बैठ के खा सको। तो आज के हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है और क्या राइट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। प्लस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम एक इन्वेस्टमेंट या मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कवर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चले देखते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कोई बोलता है पैदा होते ही माँ बाप को इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए बच्चे के नाम पे, ताकि जब वो मेजर टर्न हो यानी कि 18+ हो तब उसके पास कोई कॉर्पस बने। कॉर्पस मतलब क्या? जो पैसा इकट्ठा होकर जो फंड्स होते हैं एक साथ, उसे कॉर्पस कहते हैं। कोई कहता है कि जैसे ही बच्चा मेजर टर्न हो जाता है हमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए उसके नाम के, ताकि आगे जाके शादी ब्याह या फिर कोई भी सेटलमेंट, जैसा भी फैमिली सेटल हो रहा है या फिर उस चीजों के लिए जब पैसे की जरूरत हो तब उसके पास पैसा रहे। कोई बोलता है जैसे ही बच्चे कमाने शुरू कर देते हैं उनको अपने इनकम में से एक पोर्शन सेव करना स्टार्ट करना चाहिए। कोई बोलता है कि जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं हमारे पास हमारे खर्चे इतने खड़े होते हैं फैमिली के, हमें फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम सेव करें। तो जैसे ही हम अपना रिटायरमेंट प्लान करने लग जाते हैं 35 और 45 पे, हमें सेव करना स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि ये सारे जवाब जो हैं ये गलत है। देयर इज नो राइट टाइम टू सेव। राइट टाइम क्या है वो हर एक पर्सन पे डिपेंड होता है। राइट टाइम वो राइट टाइम है जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सेव कर सकते हो, यानी कि जो सेव किया हुआ पैसा है आप उसे इमिडिएटली कहीं और यूज नहीं करोगे। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि यस, मैं अपना खर्चा नहीं करके ये पैसा सेव करूं। एंड सेकंड, जब आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, अच्छा, जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप सेविंग पे फोकस करें एंड अपने एक्सपेंसेस को लेस करें। जैसे ही इंसान कमाने लग जाता है उसके खर्चे खड़े हो जाते हैं। कुछ उसके पहले के खर्चे रहते हैं, कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं जो उसे लगता है कि हाँ, अब मैं कमा रहा हूं तो मुझे करने चाहिए। इस तरह से हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं और हमारी सेविंग्स लेस होती है। काफी सारे फाइनेंस फील्ड के दिग्गजों का ये कहना है कि पहले हमें पैसा सेव करने में लगाना चाहिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमें खर्च करना चाहिए। तो हमें हमारे खर्चे उसी तरीके से प्लान करना चाहिए कि हम मैक्सिमम सेव कर सकें। अब आप सेव कर लेते हो, सेव करके पैसा सिर्फ आप अपने पास रख रहे हो, क्या होगा? पैसा जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपने इसे इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये पैसा ग्रो नहीं होगा। ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने होंगे। अगर आपका मार्केट का नॉलेज अच्छा है तो आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उतने रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर्स वो लोग होते हैं जो आपका कैपेसिटी समझते हैं कि आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट का रिटर्न्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिए। एक होता है एडवाइजरी, एक होता है जहां पर वो ट्रांजैक्शन भी आपके बिहाफ पे आपको करके देते हैं, यानी कि
आप उनके पास अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर वो आपका अकाउंट हैंडल करेंगे और वहीं से इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने कहा सेल करने के लिए, जैसे कोई शेयर मार्केट में है, सेल परचेज वो आपके बिहाफ पे करेंगे एंड आपको कैपिटल गेन ला के देंगे। या आप म्यूचुअल फंड में डील कर रहे हैं तो आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड बाय सेल करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में ले रहे हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सभी ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पे करेंगे। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो आपके बिहाफ पे कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। यानी कि जो भी आपने खरीदा या बेचा है वो आप ही के नाम पे होगा एंड इसका जो टैक्स है वो आप ही को पे करना होगा, वो एडवाइजर नहीं पे करेगा। अब आ जाता है व्हाट इज द राइट एज। ये तो था कि आप जब तैयार हो तो आपको करना चाहिए। व्हाट इज द राइट एज? तो यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, एक राइट एज पे स्टार्ट करने के लिए। चलिए समझते हैं उसे एक एग्जाम्पल के साथ। मिस्टर ए है जो 24 इयर्स के हैं, उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं हर महीने 10,000 रुपीज एक म्यूचुअल फंड में डालूंगा। तो 10,000 रुपीज उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में डाला है, राइट फ्रॉम व्हेन ही स्टार्टेड द एज ऑफ 24। अब मिस्टर बी हैं जो 34 इयर्स के हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया है 10,000 का म्यूचुअल फंड एट द एज ऑफ 34। अब अगर मैं दोनों का कॉर्पस देखूं तो अब जो दोनों 44 एज पे आएंगे, तो जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने 24 इयर्स से चालू किया था, उन्होंने 20 इयर्स 10,000 रुपीज पे किया है। इस हिसाब से उनका कॉर्पस हो चुका है 2 लाख रुपए। वहीं मिस्टर बी जिन्होंने 34 पे स्टार्ट किया है, उन्होंने 10 साल इन्वेस्ट किया और उनका कॉर्पस हो चुका है 1 लाख रुपीज। ये मैंने इंटू 20, ये 10,000 ये पर मंथ नहीं है सर, ये पर ईयर है। ऑब्वियसली आप मंथली करोगे तो इंटू 12 करके और ज्यादा आपका कॉर्पस हो जाएगा, बट यहाँ हमने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए पर ईयर लिया है। 10,000 इंटू 20 ईयर्स, 10,000 इंटू 10 ईयर्स, तो आपका कॉर्पस 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज है। अगर आप मिस्टर ए और मिस्टर बी को कंपेयर करेंगे तो क्योंकि मिस्टर ए ने जल्दी शुरू किया था, उनका कॉर्पस ज्यादा है कंपेयर टू मिस्टर बी से। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। अभी ये जो मैंने आपको दिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रिंसिपल को ऐड किया है। अगर आप एक्चुअली किसी भी एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके रिटर्न्स भी मिलते हैं। रिटर्न्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट लग के जो आता है आपको रिटर्न, और एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के आता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो परसेंटेज अग्री हुआ है वो आएगा। कंपाउंडिंग में थोड़ा सा अलग होता है। यही एग्जांपल के साथ चलते हैं 10,000 के साथ, जहां मिस्टर ए वाला हम चल रहे हैं। मिस्टर ए ने फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मान लीजिए उस पर 10% रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में उन्हें 1,000 रुपीज मिले हैं। अब फर्स्ट ईयर के एंड में उनका कॉर्पस हो चुका है 11,000 रुपीज। सेकेंड ईयर जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका 11,000 प्लस 10,000 रुपीज जो उनका न्यू इन्वेस्टमेंट है, टोटल मिला के 21,000 हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर उनको 10% 21,000 पे मिलेगा, जिससे उनका हो जाएगा 2,100 इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ये 1,000 रिपीट होता जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से जाऊंगी तो मुझे ये जो फर्स्ट 10,000 है उस पे 1,000 रुपीज मिलेगा और मुझे सेकंड 10,000 है उस पे 1,000 मिलेगा, मेकिंग इट टू 2,000 रुपीज। वेयर कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपका जो ये इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर एक 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला है कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जाऊंगी तो सेकेंड ईयर के एंड में मेरा टोटल हो चुका है 23,100। अब जब मैं थर्ड ईयर में जा रही हूँ तो थर्ड ईयर में और एक 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं, तो मेरा न्यू इन्वेस्टमेंट है 23,100 प्लस 10,000,
मेकिंग इट टू 33,100। अब इस पे मुझे 10% मिलेगा, जिसका मतलब है 3,310। तो मेरा कॉर्पस कितना हो गया एंड ऑफ द 3 इयर्स? 36,410। सो अगर आप देखोगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, अगर मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था 10,000 ऐड करती जाऊंगी, तो मेरा कॉर्पस प्रिंसिपल एंगल से हो जाता है 30,000 एंड इंटरेस्ट एंगल से हो गया है 6,410। सो जब मिस्टर ए ने इनिशियली जो 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरुआत की है, वो उस चीज पे इंटरेस्ट पे कमाएंगे। और जब वो आगे, जब मैं कंपेयर करूंगी 44 इयर्स पे, वो काफी हायर साइड पे रहेंगे एज कंपेयर टू मिस्टर बी, क्योंकि उन्होंने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करना शुरू, आप जितना जल्दी कर सको आप करो। मैं ये नहीं कहती कि 34 इयर्स एक रॉन्ग एज है, बट यस, आप 44 पे स्टार्ट करने वाले हो, इससे अच्छा तो 34 पे स्टार्ट करो। और 34 पे के बदले अगर आप 24 पे करते हो तो वो तो और ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए आप जब कॉन्फिडेंट है कि मार्केट में आप जो पैसा डाल रहे हैं, या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको सही सलाह दे रहा है, आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। डोंट लुक एट द क्वांटम, यानी कि क्वांटम पे ध्यान नहीं दिया जाए। आप अगर 1,000 रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे चल के आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ही देने वाला है, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, एंड ये वीडियो देखने के बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। हम ऐसे ही और वीडियोस भी बनाने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स पे। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे चाहिए कोई वीडियो, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे डालिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे सकें।